बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकास खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो अदालती कार्रवाई रही और अदालत में क्या कुछ हुआ वो तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले दुआ ज़हरा का हमने इंतज़ार किया। दुआ ज़हरा को सख्त सिक्योरिटी में पुलिस जो है वो अदालत में लेकर आई और एक वक्त ऐसा आया कि जब दुआ ज़हरा को लेकर आ रहे थे तो हम जब फुटेज बना रहे थे उस वक्त तफ्तीशी अफसर की जानब से असलहा भी लहराया गया और सहाफ़ियों को पीछे धकेला गया। इसके साथ साथ फिर उसके बाद फ़ौरन दुआ ज़हरा को कमरे अदालत मुंतकिल किया गया ताकि कोई बदमज़गी ना हो। दुआ ज़हरा अदालत गई, सहाफ़ियों को अदालत से रोका गया। अदालती कार्रवाई कुछ यूँ हुई कि चंद चीज़ें सामने रखी गई। एक तो जबरान नासिर एडवोकेट की जानब से मीडिया की सख्त मुखालफत की गई कि मीडिया जो है इस केस को बहुत ही गलत अंदाज में पेश कर रहा है, जबकि जो दुआ ज़हरा है वो माइनर है और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। इस पर जबरान नासिर एडवोकेट ने एतराज़ उठाया। इसके साथ साथ जो ज़हीर की जानब से वकील पेश हुए उनका ये कहना था कि लड़की का बयान रिकॉर्ड कराया जाए, इसकी मुखालफत की गई जबरान नासिर एडवोकेट की जानब से। और अदालत में जब दुआ ज़हरा को पेश किया गया तो अदालत ने कस्टडी देखी, दुआ ज़हरा को देखा और उसके बाद अदालत ने हुक्काम को ये हुक्म दिया कि आप वापस जाएँ, दुआ ज़हरा को जहाँ से लेकर आएँ वहीं वापस लेकर जाएँ और हमें जब बुलाना होगा दुआ ज़हरा को तो तब ही दुआ ज़हरा को अदालत लेकर आइएगा। हर पेशी पर दुआ ज़हरा को लाने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि हम दुआ ज़हरा से पूछना चाहते थे कि दुआ ज़हरा किस तरह हैं शेल्टर होम में या पनाहगाह में, कैसी है, उनके साथ क्या तरीक़ेकार रवा रखा है। दुआ ज़हरा ने अदालत में बयान दिया कि मेरा जो है मामलात शेल्टर होम में अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है वहाँ पर, मैं खुश हूँ वहाँ पर, कोई मेरे साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी कोई मामला नहीं है कि जो अदालत में बताया जा सके। ताहम अदालत ने यह बयान सुनने के बाद दोबारा दुआ ज़हरा को वापस शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि समाअत जो है 1 अगस्त को है, 1 अगस्त को अगर ज़रूरत पड़ी तो दुआ ज़हरा को अदालत बुलाएगी, वरना दुआ ज़हरा को अदालत दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर को अदालत ने एक और हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा की जानिब से एक वकील साहब ने वकालतनामा जमा कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी जबरान नासिर एडवोकेट ने एतराज़ उठाया और कहा कि तकरीबन 4-5 वकला ने लाहौर में वकालतनामे जमा कराए हैं, वकालतनामों पर वकालतनामे जमा कराए जा रहे हैं, तो ये मामला जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। दलाइल दिए गए दोनों तरफ से, सरकारी वकील भी मौजूद थे, तफ्तीशी अफसर भी मौजूद थे और देर तक ये समाअत चलती रही और उसके बाद समाअत जो है वो मुलतवी हो गई और इस केस की समाअत अब होगी 1 अगस्त को। ज़रूरी नहीं कि दुआ ज़हरा अदालत में पेश हों। अगर किसी ने कोई दरख्वास्त लगाई नहीं और वो मंजूर हुई तो उस सूरत में मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर अदालत ज़रूरी नहीं समझेगी तो दुआ ज़हरा को अदालत नहीं लाया जाएगा। केस में बाहर क्या हुआ, अदालत के बाहर जबरान नासिर एडवोकेट ने एक लंबी मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उनके मुताबिक थे वो लोगों के सामने रखे और बताया कि क्या क्या मामला अंदर तय पाया, क्या क्या हुआ, मामलात क्या क्या हुए। इसके साथ साथ जबरान नासिर से सहाफ़ियों ने सवालात भी किए और उसका भी जबरान नासिर साहब ने जवाब दिया। वो उनकी जो मीडिया टॉक है जबरान नासिर साहब की वो हम आपको बाद में अपलोड करेंगे, इसी चैनल पे आप देख सकेंगे, क्योंकि लंबी चौड़ी बातचीत हुई है तो वो टाइम लगेगा उस पर अपलोडिंग का। बाहर कुछ सहाफ़ी हज़रात थे, यूट्यूबर्स थे, यूट्यूबर्स के माबेन एक बार फिर आज तलख़ कलामी हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, इल्ज़ामात की पूछाड़ हुई। लेकिन ये है कि आज की समाअत मुलतवी हो गई है। आइंदा समाअत पर जो पेशरफ्त होगी वो आपके सामने रखेंगे, जो भी हमारे सामने हक़ाइक़ आएंगे, जो भी अदालती ऑर्डर आएगा वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। ये वो मालूमात हैं जो वहाँ से कलेक्ट की गई हैं, इसमें अपने यानी हमारी तरफ से कोई इजाफ़ा नहीं है। कुछ यूट्यूबर हज़रात ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर या पुलिस हुक्काम के सामने जो हैं वो कुछ सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी की जिस वजह से उनका काम है सिक्योरिटी। बिल्कुल सहाफ़ी यही कहते हैं कि अदालत का काम इंसाफ देना है, पुलिस का काम सिक्योरिटी फ़राहम करना है, सहाफ़ी का काम ख़बर पहुँचाना है। आज भी वही ख़बरियत के लिए सहाफ़ी दौड़े, दुआ ज़हरा की फुटेज बनाने की कोशिश की, पुलिस ने हमेशा की तरह रोकने की कोशिश की। तो ये जो पुलिस और सहाफ़ियों की आपस की वो जो चपकेली ये चलती रहती है शुरू से ही, लेकिन आज एक्स्ट्रा ये हुआ कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से पिस्टल निकाली गई और पिस्टल से डराने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों ने फिर भी
फुटेज बनाने की कोशिश की, फुटेज बनाने में कामयाब रहे। लेकिन जो एतराज़ सामने आया कि दुआ ज़हरा की वीडियो या तस्वीर वायरल की जा रही हैं जबकि वो माइनर है, ये एतराज़ समझ से बाला है, क्योंकि सबसे पहले जो एतराज़ लगाया गया था वो सबसे पहले जो वीडियो या तस्वीर वायरल की गई थी वो इनकी फैमिली की जानिब से ही वायरल की गई थी जब दुआ ज़हरा घर से चली गई थी। अब आगे इमरान नासिर एडवोकेट की जानिब से ये एतराज़ आ गया कि अब ये मीडिया जो है इस चीज़ पर जो है वो करे, एहतियात करे, तस्वीर वीडियो वायरल ना करें। बहरहाल आज की ये समाअत थी और आज हुआ कुछ ख़ास नहीं है। दलाइल दिए गए कुछ चीज़ों पर दुआ ज़हरा चंद मिनटों के लिए अदालत आई। अदालत ने अपनी तसल्ली की, तसल्ली के बाद दुआ ज़हरा को वापस भेज दिया गया। जो कल ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि दुआ का अहम बयान का लंबन होगा, मेरी तरफ से भी वो चीज़ें चली, मैंने भी अपना स्टेटस अपडेट किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था। बयान के लिए कोई दरख्वास्त लगाई ही नहीं गई थी कि बयान होता। बयान के हवाले से ये भी एक ख़ास चीज़ है, क्योंकि बयान 164 का इतराफ़ी बयान सिर्फ एक बार होता है जो कि दुआ ज़हरा का हो चुका है, वो बार बार नहीं हो सकता। ये बात जो है ये शुरू से हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है बार बार ये चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, लोग जो हैं अफवाहें फैला देते हैं, तो उन अफवाहों के जवाब में जो चीज़ अदालत से हमें मिलती है हम वो आपके सामने रख देते हैं। अदालती कार्रवाई आज यही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए मालूमात शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।